हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं हम हिंदी में बात करने वाले प्रमुख रचनाएं, उनके लेखों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख रचनाएं और उनके लेखकों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस पैट के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उसमें एक टॉपिक रचनाएं व उनके लेखक पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन उसमें से एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों ये सभी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो काफी बार पूछे गए, कई कई बार रिपीट हुए। दोस्तों अगर ये वीडियो और एक इसकी दो वीडियो आएंगी, दोनों वीडियो में से ही क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो जरूर पूरा देखना। दोस्तों पहले बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं उनमें सबसे पहली रचना जो बहुत ही प्रसिद्ध है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, कामायनी। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना कामायनी है, ध्रुव स्वामिनी है और कंकाल, झरना, प्रेम पथिक, आंसू, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल और इरावती। इरावती इनकी अधूरी रचना है, अधूरा रह गया था ये। दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनमें कामायनी, ध्रुव स्वामिनी और कंकाल, झरना, प्रेम पथिक, आंसू, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल और इरावती ये प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं है। दोस्तों कामायनी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कामायनी काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद बात करने वाले रामधारी दिनकर, ये प्रेम जयशंकर प्रसाद की रचनाएं थी। अब बात करने वाले रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के बारे में। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है उर्वशी, सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी उर्वशी है। फिर रश्मि रथी है, फिर हुंकार और रेणुका। दोस्तों ये चार रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं, रश्मि, उर्वशी, रश्मि रथी, हुंकार और रेणुका। ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, रश्मि रथी, हुंकार और रेणुका ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं है। अगली बात करने वाले महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की रचना की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में इनकी है यामा। ये दोस्तों यामा के लिए महादेवी वर्मा को जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था यामा के लिए। उसके बाद नीरजा है, रश्मि है, निहार है, अतीत का चलचित्र। दोस्तों ये रचनाएं थी महादेवी वर्मा की, यामा, नीरजा, रश्मि और निहार, अतीत का चलचित्र, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगली बात करने वाले मैथिली शरण गुप्त की। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनमें है रंग में भंग, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्ता की, साकेत मैथिली शरण गुप्ता की, भारत भारती मैथिली शरण गुप्ता की, झंकार मैथिली शरण गुप्ता की, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्ता की, पंचवटी मैथिली शरण गुप्ता की है, यशोधरा भी इन्हीं की है और जय भारत ये सभी मैथिली शरण गुप्ता की है। और दोस्तों मैथिली शरण गुप्ता की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें साकेत है सबसे महत्वपूर्ण रचना, जो यूपीएससी के सिलेबस में भी, हिंदी में भी है ऑप्शनल में। भारत भारती भी यूपीएससी के सिलेबस में है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, साकेत, भारत भारती और यशोधरा और इसके बाद है जयद्रथ वध, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं काफी इंपॉर्टेंट, इनमें साकेत, भारत भारती है, जयद्रथ वध है, यशोधरा। दोस्तों अगली बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये थी मैथिली गुरु गुप्त की रचनाएं। अगली बात करने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगर उनकी बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण रचना में अनामिका है, कुकुरमुत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुकुरमुत्ता, प्रभावती और चोटी की पकड़, लीली और जूही की कला। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, अगर इनकी बात करें कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में कौन सी रचना है, तो इनकी रचनाओं में कुकुरमुत्ता, जूही की कला और प्रभावती और लीली। कुकुरमुत्ता, प्रभावती और जूही की कला और लीली, ये दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कुकुरमुत्ता, लीली, जूही की कला और प्रभावती। और इनकी जो अन्य रचनाएं उनमें अनामिका, प्रभावती, चोटी की पकड़ और ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगली बात करने वाले रामचंद्र शुक्ल की।
दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो चिंतामणि जो यूपीएससी के यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में अभी तक पूछी गई है, वो पूछी गई है चिंतामणि के बारे में। दोस्तों चिंतामणि जो रचना है यह है रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगली बात करने की अगली महत्वपूर्ण रचना है कि उसने कहा था। दोस्तों उसने कहा था ये रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था। उसने कहा था किसकी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगली बात करने वाले अबारा मसीहा। अबारा मसीहा। अबारा मसीहा जो रचना है किसकी है? तो दोस्तों अबारा मसीहा जो पुस्तक है वो है विष्णु प्रभाकर की। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की रचना है अबारा मसीहा। अगली बात करने में ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी की ठाठ जो रचना है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह ठेठ हिंदी की ठाठ जो रचना है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है ठेठ हिंदी के ठाठ। अगली बात करने वाले मृत्यु, बादलों की मृत्यु या बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो दोस्तों बादल की मृत्यु जो रचना है वो है रामकुमार वर्मा की। किसकी? रामकुमार वर्मा की रचना है बादल की मृत्यु। अगली बात करनी है भोर का तारा। तो दोस्तों भोर का तारा जो रचना है वो रचना है जगदीश चंद्र माथुर की। भोर का तारा ये रचना है जगदीश चंद्र माथुर की। अगली महत्वपूर्ण रचना है प्लेग की चुड़ैल। तो दोस्तों प्लेग की चुड़ैल जो रचना है वो है मास्टर भगवान दास की। किसकी? मास्टर भगवान दास की रचना है। काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है? तो दोस्तों प्लेग की चुड़ैल जो रचना है मास्टर भगवान दास की है। किसकी? मास्टर भगवान दास की। अगली बात करते हैं युग धारा। युग धारा तुमने कहा था। तुमने कहा था और युग धारा जो रचना है वो नागार्जुन की रचना है। किसकी है? नागार्जुन की रचना है युग धारा और तुमने कहा था। दोस्तों इनमें युग धारा जो है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछी गई है एग्जाम में कि युग धारा किसकी रचना है। दोस्तों युग धारा जो रचना है वो नागार्जुन की रचना है। किसकी? नागार्जुन की रचना है। अगली बात करने वाले हैं हिम कटरनी। हिम कटरनी और हिम तरंगनी। हिम कटरनी और हिम तरंगनी किसकी रचना है? तो हिम कटरनी और हिम तरंगनी जो रचना है वह माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। अगली बात करते हैं कि इंदुमती किसकी रचना है। तो दोस्तों इंदुमती काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इंदुमती जो रचना है वह किशोरी लाल गोस्वामी की। किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। अगली बात करते हैं कि चितंबरा किसकी रचना है। तो दोस्तों चितंबरा जो रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चितंबरा। और सुमित्रा नंदन पंत को इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चितंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। अगली बात करते हैं कि धर्मवीर भारती की रचनाओं की। दोस्तों धर्मवीर भारती की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में पहली रचना गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता ये किसकी रचना? धर्मवीर भारती की। अगली है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा ये भी धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती की रचना है। अगली रचना है कि अंधा युग। तो दोस्तों अंधा युग भी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं जैसे गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग किसकी रचनाएं? धर्मवीर भारती की रचनाएं। किसकी रचनाएं? धर्मवीर भारती की रचनाएं। अगली बात करते हैं भारत दूरदर्शा। दोस्तों भारत दूरदर्शा भी किसकी रचना है? तो दोस्तों भारत दूरदर्शा जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना ये यूपीएससी के सिलेबस में भी है, ऑप्शनल हिंदी में। भारत दूरदर्शा दूरदर्शा जो रचना है किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगली बात करते हैं कि हवा में हस्ताक्षर। तो दोस्तों हवा में हस्ताक्षर नाम की रचना है वह डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। हवा में हस्ताक्षर जो रचना है वो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। किसकी है? कैलाश वाजपेयी की रचना है हवा में हस्ताक्षर। यह कैलाश वाजपेयी की रचना है। दोस्तों ये
हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी और उनके लेखक थे। और दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी यूजफुल होगी। इसके बाद एक वीडियो और होगी जिसमें कंप्लीट जो बचे हुए जो प्रमुख रचनाएं उनके बारे में आपको साथ में जानकारी साझा करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।